अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप लोगों के? आप लोग होपफुल हो कि आप लोग सब ठीक होंगे और पार्टी के एंड होने का इंतज़ार कर रहे होंगे। जो पार्टी शुरू हुई है वो अभी तक हमारी ख़त्म ही नहीं हुई है ना। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था यू पेट्स पार्टी टाइम, उसकी जो रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन है वो आज हम जो है वो उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 8। ठीक है, पेज नंबर 8 से हम स्टार्ट लेंगे जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, यू नो व्हाट ऑल ऑफ द गेस्ट ड्यूरिंग पार्टी लव द ड्रिंक मोस्ट। आपको पता है कि जब पार्टी हो रही होती है और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, चटपटी किस्म की चाट खा रहे हैं, फ्रूट चाट, सैलड खा रहे हैं, स्पगेटीज खा रहे हैं, फिर आपको क्या लगेगी? आपको दिल करेगा कि आप कुछ ठंडा ठंडा अच्छा सा ड्रिंक पिएँ। ठीक है, और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी ये जो है ड्रिंक आपको बहुत मज़ा देती है। अहमद मदर ने यूज्ड वाटर फॉर मिक्सिंग ड्रिंक फ्लेवर्स। अहमद की मम्मा ने पानी के अंदर डिफरेंट किस्म के फ्लेवर की मदद से बड़े मज़े की ड्रिंक बनाई हुई थी। वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डाइजेस्टिंग फूड्स विदाउट वाटर। हम तो पानी के बग़ैर अपना कोई भी खाना हज़म ही नहीं कर सकते, है ना। जब तक हमारे मुंह में, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में भी एक लिक्विड है जो कि वाटर की है, एक ख़ास किस्म है, वो रिलीज़ हो जाता है, जिसे हम उर्दू में थूक कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा। तो जब तक वो सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स नहीं होता, हमारी डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, और ग्राइंडिंग के लिए भी आपको पता है, जब ग्राइंडर मशीन में मम्मा को टमाटर पीसती हैं या प्याज पीसती हैं तो अगर आपने सादा वो डाल दिया तो बड़ी मुश्किलों से वो पिसता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पानी डाल दें उसके अंदर तो उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। पानी जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो कि 70% हमारी बॉडी के वॉल्यूम का बनाता है, यानी हमारी पूरी बॉडी 70% पानी से बनी है। वाटर इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गैसेस। पानी कैसे बनता है? जब दो गैसेस जो हैं वो आपस में कंबाइन होती हैं तो पानी बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, जब वो ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वो H2O बना लेते हैं, यानी कि वाटर बना लेते हैं। बड़े मज़े की बात आप ये देखिए कि बनने से पहले हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब ये आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो एक नया कंपाउंड बन रहा है जिसे हम वाटर कह रहे हैं। लेकिन वाटर तो गैस नहीं है, वाटर क्या होता है? वाटर लिक्विड है, यानी कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से जो पहले वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं, दे लॉस देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब जो कंपाउंड बना है वो न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ वजूद में आता है। ठीक है, हाइड्रोजन पहले गैस था, लेकिन हाइड्रोजन जब पानी के अंदर है तो वो गैस नहीं है, वो तो वाटर है। ठीक है, लिक्विड है। इसी तरीके से ऑक्सीजन गैस है लेकिन वो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन क्या है? वाटर। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ खो दी हैं। गैस जो होती है वो जो है वो स्प्रेड होती है, पानी जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। इसी तरीके से वाटर और भी बहुत सारे लिक्विड, अगर आप जाके देखें अपनी किचन के अंदर तो आपको अपने नाउ लेट पीप इनटू योर किचन एंड फाइंड आउट डिफरेंट मिक्सचर्स एंड कंपाउंड देयर। अगर आप अपने किचन में जाएं और वहाँ झांकें, पीप करें, तो आपको बहुत डिफरेंट किस्म किसी तरीके के लिक्विड नज़र आएंगे जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप ये चाहें कि आप जो है हाइड्रोजन को अलग कर दें और ऑक्सीजन को अलग कर दें पानी में से, तो क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ठीक है, उसके लिए बहुत ही डिफरेंट केमिकल प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप फिज़िकली किसी तरीके से करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा ये कंबाइन हो जाए तो फिर कोई केमिकल रिएक्शन ही इनको सेपरेट कर सकता है, अदरवाइज़ ये सेपरेट
नहीं हो सकते। अगर हम अब किचन में जाएं और जाके ज़रा चेकआउट करें तो हमारे पास एक और लिक्विड मौजूद होता है जो कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है विनेगर यानी कि सिरका। ठीक है, जो विनेगर है वो एक सॉल्यूशन है मिक्स, ठीक है, किसका, एसिटिक एसिड का वाटर के अंदर। एक ख़ास किस्म का एसिटिक एसिड होता है, इसका केमिकल फार्मूला भी आपको नज़र आ रहा है जिससे पता चल रहा है कि एसिटिक एसिड जो है वो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर है। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 किस्म के एलिमेंट जब मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसका नाम है एसिटिक एसिड। और जब एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर डाल दिया जाता है तो बन जाता है विनेगर। ठीक है, विनेगर का क्या मतलब होता है? विनेगर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है खट्टा वाइन। ठीक है, खट्टा होता है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो एथेनॉल को इन वाइन टू एसिटिक एसिड, ठीक है, एथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, अगर एक्चुअली आप देखा चाहें कि अगर विनेगर क्या है तो केमिकली एसिटिक एसिड है। आप एक एसिड को ऐड करते हैं अपनी डाइट के अंदर जब भी आप विनेगर को यूज़ करते हैं। अक्सर सैलड वगैरह में इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, और उसके बाद हमने ये वाला जो पैराग्राफ है जो मैंने भी जो भी कुछ आपको पढ़ाया है वो इस वाले पैराग्राफ से पढ़ाया है। ठीक है, इसके अलावा देखें यहाँ पर हमने कहा नाउ लेट पीप इनटू योर किचन एंड फाइंड आउट डिफरेंट मिक्सचर्स एंड कंपाउंड देयर। ओ वाओ, विनेगर, वी यूज़ विनेगर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हमने अभी पढ़ा कि डिफरेंट मकसद से यूज़ हो रहा है। बहुत वंडरफुल टेस्ट होता है इसका सैलेड में और सॉसेस में इस्तेमाल किया जाता है। और विनेगर वो कंपाउंड हो जाता है जो कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। अगर आप किचन में गई हैं तो आप किचन के अंदर एक और लिक्विड कंपाउंड को बहुत कॉमनली यूज़ होते हुए देखेंगे, वो है ऑयल। यस, ऑयल दैट वी यूज़ फॉर फ्राइंग एंड कुकिंग। जो हम फ्राइंग और कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक अलग केमिकल सब्सटेंस है और अलग उसकी जो है वो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, तो इसके अलावा जो एक और कंपाउंड हम लोग देखेंगे वो है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट भी एक कंपाउंड है कि जो कि डिफरेंट दो एलिमेंट से बनकर बन रहा है। एक का नाम है सोडियम और एक का नाम है क्लोराइड। बट वेट फॉर अ मोमेंट एंड थिंक ऑफ समथिंग विदाउट विच अवर फूड इज़ टेस्टलेस, है ना। अगर हम जो भी खाना खाएं, मज़े मज़े के खाने बनाएं, स्पेगेटी बनाएं, बिरयानी बनाएं, लेकिन अगर ये कंपाउंड सॉल्ट डालना भूल जाएं तो हमारी पूरा खाना बदजायका हो जाता है। वो जो चीज़ है, वो जो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हर खाने की जान होता है वो है सॉल्ट। ठीक है, डेफिनेटली सॉल्ट जो है वो हमारे खाने को बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट देता है। ये वो कंपाउंड होता है जो कि हम किससे बन रहा है, एक दो एलिमेंट से बन रहा है, एक सोडियम और एक क्लोरीन। ये सोडियम और क्लोरीन दो कंपाउंड के मिलने से बन जाता है और सोडियम और क्लोरीन मिलने से पहले दोनों सॉलिड होते हैं। जब ये सॉल्ट बनता है तो ये भी सॉलिड होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और मिक्सचर अगर आप चेकआउट करें, खोलें अपना फ्रिज एंड चेकआउट, वहाँ पर रखा होगा क्या, वहाँ पर ब्रावो, हियर कम्स द पिकल। पिकल क्या होता है? अचार। किस चीज़ का मिक्सचर होता है पिकल? वेजिटेबल्स का मिक्सचर होता है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि आप अचार को फिर भी सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और इनविजिबल कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि हमारी चीज़ों में ऐड होते हैं। हैरान हो गए ना आप, सरप्राइज्ड? यस, इट्स ट्रू, सम वेजिटेबल आपके किचन के अंदर हैं, लाइक some vegetables in your kitchen like vinegar, garlic and onion contain some natural compounds। आपको पता है कि नेचुरली भी कुछ कंपाउंड अल्लाह, ये तो कुछ कंपाउंड है जो बने हुए, कुछ कंपाउंड अल्लाह ताला ने बनाए हुए जो छुपे हुए हैं हमारी चीज़ों में। जैसे कि गार्लिक यानी लहसुन के अंदर एक कंपाउंड है छुपा हुआ है, ऑनियन के अंदर एक ख़ास कंपाउंड है जो छुपा हुआ है। ठीक है, ये नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप उसे खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आप हेल्दी हो जाएंगे। तो अगर आप कीप इन व्यू द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन समराइज कंपाउंड्स एंड मिक्सचर एज। अब हमने जो कुछ भी पढ़ा है हम उसको समरी कर रहे हैं उसकी। ठीक है, समरी कर रहे हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम चेकआउट करेंगे कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेड अप बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, हमने भी पढ़ा कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट आपस में मिक्स करते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। जब एलिमेंट डेट फॉर्म कंपाउंड लूज देयर प्रॉपर्टीज़, और जो एलिमेंट इसको बनाने में शामिल होते हैं
वो अपनी खसूसियात को खो देते हैं जैसे वो पहले होते हैं। जैसे पानी बनने से पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस थी, लेकिन जब पानी बन गई तो क्या बन गई, लिक्विड हो गई। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। आप किसी भी कंपाउंड के कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल मीन्स के ज़रिए से। जैसे कि नमक है, नमक में से आप सोडियम और क्लोराइड को अलग नहीं कर सकते, शुगर में से आप हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। सेम विनेगर से भी आप इन चीज़ों को अलग नहीं कर सकते जब तक कि आप कोई केमिकल प्रोसेस यूज़ ना करें, ठीक है। फिज़िकल से नहीं हो सकता। अब हम अगर मिक्सचर को देखें तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के अंदर थिंग्स केमिकली कंबाइन नहीं होती हैं, वो फिज़िकली कंबाइन होती हैं। इसलिए आप कोई भी फिज़िकल जो है वो मेथड यूज़ करते हुए इनको अलग कर सकते हैं। एलिमेंट्स डू नॉट लूज़ देयर प्रॉपर्टीज़, वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करती। टमाटर आपको टमाटर की फॉर्म में ही नज़र आ रहा होता है सलाद के अंदर। कॉम्पोनेंट जो एलिमेंट के होते हैं आप उनको ईज़िली सेपरेट कर सकते हैं। और मिक्सचर्स क्या है, सॉल्ट एंड सैंड एंड एयर है, ये सब एग्जांपल है सॉल्ट और सैंड की। एयर हवा जो है मिक्सचर डिफरेंट गैसेस का, सलाद है, अचार है, ये सारी एग्जांपल्स हैं मिक्सचर्स की। तो जनाब, अहमद डे एंडेड हैप्पीली बट हाउ लॉन्ग, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, अहमद का तो दिन तो बहुत अच्छा सा गुजर गया है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। टेल योर टीचर एंड फ्रेंड्स हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। आप अपनी बर्थडे कैसे बनाते हैं, और आप 3 मिक्सचर्स के नाम एंड कंपाउंड्स के नाम आप जो है उसमें से जो आपकी मम्मा ने चीज़ें बनाई थी स्पेशल, उनमें से अलग करके आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। आप मुझे पर्सनल पर सेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सा नीचे पैराग्राफ मौजूद है, इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। अब आपको मैंने कहा था ना, नेचुरली कंपाउंड्स हैं मौजूद होते हैं जो अल्लाह ताला ने डिफरेंट चीज़ों के अंदर दिए हुए जो आप खाते हैं पीते हैं, ठीक है। जैसे कि नेचुरल चीज़ें आपने प्लांट खा रहे हैं, लेमन, ठीक है, प्लांट है। प्रिपेयर अ कंपाउंड ग्लूकोज इन देयर बॉडीज़ एंड यूज़ इट एज फूड। प्लांट का तो आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के अंदर प्लांट की बॉडी के अंदर बनता है। अगर आप लेमन लें तो लेमन के अंदर भी कोई ख़ास चीज़ मौजूद होती है ना, उसका नाम होता है एसिटिक एसिड, नेचुरल, ठीक है। एक एसिटिक एसिड हम लैब में बनाते हैं, केमिस्ट्री लैब के अंदर रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बनाते हैं। एक अल्लाह ताला ने एसिटिक एसिड बनाया हुआ है, ठीक है, वो आप जो है लेमन के अंदर मौजूद होता है, आप वहाँ से यूज़ करके भी बना सकते हैं। एसिटिक एसिड नहीं, सिट्रिक एसिड के ज़रिए से बन सकता है लेमन के अंदर जो मौजूद होता है। सिट्रिक एसिड एक कंपाउंड होता है जो कि उसके लेमन के अंदर मौजूद है, जिसे इस्तेमाल करके आप जो है वो नेचुरली सिट्रिक एसिड को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मायोनीज़ भी मिक्सचर होता है, किसका, अंडे की सफ़ेदी का, फिर उसमें ऑयल मिक्स करते हैं, फिर काली मिर्च और फिर थोड़ा सा सिरका और पिंच ऑफ शुगर यानी चुटकी शुगर की। जब आप उसको मिक्स करते हैं तो मायोनीज़ बन जाता है। दैट्स गुड, ठीक है। एक और मिक्सचर आप देखें कैसे बन गया। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या है, जिंजर कंटेन्स अ कंपाउंड विच इज़ थॉट टू बी यूज़फुल फॉर वॉमिटिंग। जिंजर के अंदर एक और कंपाउंड मौजूद होता है नेचुरली, जो कि वॉमिटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो नेचुरली कंपाउंड्स होते हैं जो कि हर एक के अंदर मौजूद होते हैं, तो मैं आपके लिए एक चीज़ बताती हूँ आपको। ये सदाबहार का पौधा है, ठीक है। इसके अंदर नेचुरली इसके पत्तों के अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है और उसका नाम होता है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, और ये कैंसर के लिए दवा बनी थी। ये अचानक से एक साइंटिस्ट को पता चल गया था, वो रिसर्च कर रहे थे, तो उनको ये नेचुरली कंपाउंड थे। अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारी हेल्दी चीज़ें रखी हैं, जैसे आयरन है, वो एक कंपाउंड, आयरन एक एलिमेंट है और ये इजीली आपको पालक से अवेलेबल हो सकता है ना। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, हमारी हेल्दी बॉडी के लिए, अल्लाह ताला ने वो ऑलरेडी जो है वो हमारे फूड में शामिल की हुई है। तो हम जितना ज़्यादा फूड इस्तेमाल करते जाते हैं हेल्दी फूड, तो ये सारी हेल्दी चीज़ें हमारी बॉडी में आती जाती हैं। अब आपने जो होमवर्क में करना है, क्या करना है होमवर्क में, आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये 5 अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद आपको एक लिस्ट दी हुई है, आइडेंटिफाई कंपाउंड एंड मिक्सचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये लिस्ट बनाई हुई है, आपने उसको 2 कॉलम बनाने, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, और उसमें से इनको देखकर
जो कंपाउंड उनको कंपाउंड के खाने में लिखना है, जो मिक्सचर्स हैं उनको मिक्सचर्स के खाने में खाना है, और पिक्चर्स मुझे सेंड करनी है। ठीक है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो और आप ये होमवर्क इजीली कर सकें। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आप मत कीजिएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी हम कर चुके हैं। ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप जो है वो कॉपी में कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर। ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।